देखिए, पूरे धान खरीदी की व्यवस्था एक पहली बात है, किसान एक पक्ष है, दूसरे पक्ष है खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग है जो धान खरीदी और बारदाना की व्यवस्था करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में पैसे की व्यवस्था करता है, मार्केट पैसे की व्यवस्था करता है। और तीसरा पक्ष है राइस मिल। जब तक के ट्रांसपोर्टिंग, राइस मिल से मतलब ट्रांसपोर्टिंग का, ये तीन पक्ष हैं और तीनों पक्ष में यदि तालमेल नहीं रहा तो निश्चित रूप से खरीदी प्रभावित होगी और पूरी तरह से प्रभावित है। सरकार खुद कह रही कि 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। 45 लाख मीट्रिक टन धान अभी भी सोसाइटियों में पड़ा हुआ है। धान खरीदी केंद्रों में धान रखने की जगह नहीं है। अनेक जगहों से, हर जिलों से अभी खबर आ रही है कि धान खरीदी बंद हो चुकी है बहुत सारी समितियों में। तो ये स्थिति बनी है। अब राइस मिलर को धमकाने चमकाने का काम कर रहे हैं। यदि धान नहीं उठा तो एक तो सबसे पहली बात है समिति घाटे में जाएगा। यदि सुखद आती है तो समिति घाटे में आएगी और समिति डिफाल्टर हो जाएगा। आज सबसे ज़्यादा खतरा क्या है कि पहली बात किसान धान नहीं बेच पाएंगे, एक दूसरा जो समिति है वो डिफाल्टर हो जाएंगे क्योंकि सुखद के जो भरपाई है उसको समितियों को करना है। अब फरवरी तक के, मार्च तक के धान जितना लेट उठते जाएगा उतने धान में सुखद आएगी और उसका नुकसान समितियों को होगा। और इसी कारण से समिति वाले 40 किलो 42 किलो जो तौल रहे हैं उसका कारण यही है। तो ये मार किसानों को ही पड़ रहा है। अब किसी तरफ से करे, चाहे वो चाकू खरबूजे में गिरे चाहे खरबूजा चाकू में गिरे, कटना खरबूजे को है। वो स्थिति सरकार की है, सरकार ने बना रखी किसानों की। और आज राइस मुख्यमंत्री से जब बात हो गई तो उसके बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं होता और उसके बाद राइस मिलरों पे छापा डाल रहे हैं। तो दबाव और धमकाने का काम ये सरकार कर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। विधानसभा सत्र चल रहा है और राइस मिलरों को डराने धमकाने का काम हो रहा है, उसे बात नहीं कर रहे हैं। मतलब सरकार अब क्या गुंडागर्दी करने में लगी हुई है और गुंडागर्दी करके काम कराना चाहती है। तो ये धमकाने चमकाने का काम बंद होना चाहिए। बातचीत से किसी समस्या का निदान होगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्यजनक बात कि सरकार अपने प्रधानमंत्री के जो वादे थे, मोदी की गारंटी जो 3100 नगद, एक मुश्त और पंचायत में देने की बात कही थी, वो हो नहीं रहा है। धान खरीदी पूरी तरह से खरीदी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। देखिए, नक्सलवाद को हमारे शासनकाल में पूरी तरह पीछे धकेल दिए थे। नहीं तो हमारे पहला सवाल पत्रकारों का नक्सल पर भी होता था छत्तीसगढ़ के मामले में। हमारे सरकार में आने के बाद नक्सल नीति में जिस प्रकार से बदलाव हुआ, नक्सली के बारे में आखिरी में सवाल पूछते थे या सवाल ही नहीं पूछते थे। ये स्थिति बन गई थी। तो हम लोगों ने जो मेहनत की, काम किया, उसका परिणाम आज आ रहा है कि ये और पीछे हटे हैं। लेकिन ये कट ऑफ डेट बताना, जैसे शौचालय ODF प्लस क्या हुआ, शौचालय 2024 दिसंबर सबके घर में पूरे देश में नल पहुंचा देंगे, नल जल, क्या हुआ? ये उसी प्रकार की है कि नक्सली यदि एक भी रह गया तो नक्सलवाद है, नक्सली है। यहाँ नहीं है तो कहीं और है।